हेलो बच्चों, दी ज्ञानपीठ में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको ऑर्गेनिक की रिएक्शन मैकेनिज्म की वो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं बाबू, जो कि आपके नीट एग्जाम में 100% एक से दो क्वेश्चन हर साल आया हुआ है। इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक से आपको प्रॉब्लम आने वाली, क्रिएट होने वाला है। आप हमारे वीडियो को ध्यान दीजिएगा, पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, 100% वो चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। तो बाबू, जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान देना है। एक बात मैं सभी को फिर से बता दूं कि आपके नीट एग्जाम बहुत नजदीक है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको रोज नए नए तरह के क्वेश्चन आपको हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पूरा वीडियो आप देखा करिए, प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, ट्रिक के साथ पड़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। दूसरी बात कि एनसीईआरटी रीड करना, हम लोग एनसीईआरटी बैच भी चलाएंगे। ठीक है। बहुत सारी चीजें आपके साथ हम लोग लेके आने वाले हैं। तो बाबू हमारे साथ लगे रहिए। इंडक्टिव इफेक्ट के मामले में इससे ज्यादा क्वेश्चन आज जो मैं आप देखिए, ये पहला आज जो इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाऊंगा, एक पहला वाला पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा स्टेबिलिटी के बारे में। यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट में आज मैं पढ़ाऊंगा आपको कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी, जो कि आप जानते भी होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो स्टेबिलिटी के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दूसरा जो इंडक्टिव इफेक्ट का टर्म चलेगा वो एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का चलेगा। तो दो वीडियो में मैं कंप्लीट करने वाला हूं, इसको ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपना इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है बेटा, क्या बाबू? देखिएगा इसमें इंडक्टिव इफेक्ट है क्या। इंडक्टिव इफेक्ट में होता क्या है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है किसका? इलेक्ट्रॉन का। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पार्शियली एक जगह से, एक एटम से दूसरे एटम तक मूव करते हैं। लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, वो कहां से होता है? ठीक ना। तो देखिएगा, नॉन पोलर से ठीक ना, नॉन पोलर से पोलर की साइड में, पोलर की साइड में, नॉन पोलर से पोलर की साइड। ठीक ना। नॉन पोलर का मतलब ये होता है जिस पर चार्ज का डेवलपमेंट ना हो, पोलर का मतलब होता है जिन पर चार्ज का डेवलपमेंट हो, पोलरिटी डेवलपमेंट होना। तो नॉन पोलर में पोलरिटी का डेवलपमेंट होना, चार्ज का डेवलपमेंट होना ड्यू टू एडजेसेंट कार्बन एटम या एडजेसेंट पोलर बॉन्ड। तो मैंने क्या बोला? पोलरिटी इंड्यूस्ड इन नॉन पोलर bond due to adjacent polar bond। कोई बगल में पोलर बॉन्ड हो, उसकी वजह से किसी नॉन पोलर के बॉन्ड में पोलरिटी का डेवलपमेंट होना, चार्ज का डेवलपमेंट होना कहलाता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो आपसे अगर कभी पूछ दिया जाए कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, तो आप दो चीजें बताएंगे। पहली बात, इंडक्टिव इफेक्ट में पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन जाता है, अभी मैं समझा रहा हूं, ध्यान देना है, कहां से जाता है? नॉन पोलर से पोलर की साइड। मतलब पोलर की वजह से जो कार्बन के जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें चार्ज का डेवलपमेंट हो जाता है। मैं समझा रहा हूं कैसे, हमारी बात को समझिएगा। जैसे मान लीजिए कार्बन है, यहां पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये जो ग्रुप है ये पोलर नेचर के हैं। मान लीजिए ये जो बॉन्ड है वो पोलर नेचर का है, और ये सारे के सारे कार्बन के बॉन्ड है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 आती है। देखिएगा, इनका डिफरेंस कितना आएगा? 0। जैसे मान लीजिए कार्बन आपस में बॉन्ड बनाया है, तो जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 आएगा वो नॉन पोलर होंगे। जैसे मैं इसका आउटर मोस्ट में कितना हो जाएगा? 4, इसका आउटर मोस्ट में 4, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितने का आया? 0 का। जब 0 आया तो ये नॉन पोलर हो गया, मतलब ये नॉन पोलर है। तो ये नॉन पोलर के बीच में, नॉन पोलर में चार्ज का डेवलपमेंट हो जाएगा, पोलरिटी इंड्यूस्ड होगी ड्यू टू एडजेसेंट पोलर बॉन्ड। तो इस पोलर बॉन्ड की वजह से इनमें चार्ज जब आ जाएंगे ना, तो इसी को बोलते हैं हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट। अब हमको समझ में आ गया होगा हमारी बात, ठीक है। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडक्टिव इफेक्ट है क्या। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है पोलरिटी इंड्यूस्ड इन नॉन पोलर, इसमें चार्ज का डेवलपमेंट होना, पोलरिटी का इंड्यूस्ड होना ड्यू टू एडजेसेंट। प्रेजेंट एडजेसेंट क्या है? पोलर बॉन्ड। कोई ग्रुप की वजह से, पोलर बॉन्ड की वजह से चार्ज का डेवलपमेंट होना, कार्बन चेन के बीच में चार्ज का डेवलपमेंट होना कहलाता है क्या? आपका इंडक्टिव इफेक्ट। इसी चार्ज की वजह से, इसी ग्रुप के बेसिस पर, बिहेवियर के बेसिस पर
इंडक्टिव इफेक्ट को दो भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। मैं आपको तरीका बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो एक है, देखिएगा आई इफेक्ट जो होता है वो दो तरीके का होता है, ठीक है, समझ। आई इफेक्ट दो तरह का होता है, एक होता है प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, और एक होता है माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई। इसको बताने से पहले एक बार फिर से बता दो। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है कि नॉन पोलर बॉन्ड में पोलरिटी का डेवलपमेंट होना, चार्ज का डेवलपमेंट होना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडजेसेंट पोलर बॉन्ड। समझ में आया मेरी बात? अब मेरी बात को समझिएगा। इंडक्टिव इफेक्ट आई इफेक्ट होता क्या है? मैंने बोला ना कि चार्ज का डेवलपमेंट होना पोलर नॉन पोलर वाले में, पोलर की वजह से। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है पार्शियली डिस्प्लेस होते हैं, पार्शियली जो होते हैं वो क्या करते हैं, डिस्प्लेस होते हैं, जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। ये इफेक्टिव कितने कार्बन तक होता है कार्बन चेन में? तो ये इफेक्टिव होता है लगभग अप टू ठीक है 3 और 4 कार्बन एटम, 3 से 4 कार्बन एटम के बीच में इफेक्टिव होता है। इंडक्टिव इफेक्ट काम आता है। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है आई जो होता है वो हाइड्रोजन एटम के लिए क्या कितना होता है, लगभग 0 होता है। ध्यान देना है, इंडक्टिव इफेक्ट हाइड्रोजन एटम का 0 होता है। हमारी बात समझ में आ रही है? अब मैंने बोला कि प्लस आई क्या है और माइनस आई क्या है। ध्यान दीजिएगा, प्लस आई का मतलब होता है कि मान लीजिए कार्बन चेन है। ध्यान देना, कार्बन चेन है, मैंने यहां पर कार्बन चेन बना दिया। अब यहां से कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इस कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन को देगा तो इस पर चार्ज कौन सा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। समझ रहे हैं आप हमारी बात को? जब किसी कार्बन चेन के साथ कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ हो जिना जो इलेक्ट्रॉन डोनर हो, जब इलेक्ट्रॉन डोनर होगा तो इस पर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये प्लस आई इफेक्ट वाले होंगे। तो क्या करेंगे, यहां की इस कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी। सुना? दूसरी बात, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, कार्बन 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 ऐसे 4 लगे हुए हो, ठीक है। अब उसकी वजह से ऐसा कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग हो, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हो। समझ रहे हैं आप हमारी बात को? इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हो, इससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो इस पर चार्ज कौन सा आएगा, माइनस, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होते हैं वो माइनस आई इफेक्ट में आते हैं। अब कौन से माइनस आई है कौन से प्लस आई है, इसका मैं ऑर्डर बता रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यह ऑर्डर आपको पता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को यूं ही कर सकते हो, ठीक है। आइए हम चलते हैं। जैसे प्लस आई का ऑर्डर क्या है, तो सबसे पहले होता है बॉन्ड NH माइनस सबसे ज्यादा होता है। समझ रहे हैं आप हमारी बात को? समझ रहे हैं? उसके बाद होता है O पर माइनस, उसके बाद होता है क्या, बॉन्ड COO पर माइनस, फिर होता है, ये प्लस आई का मैं ऑर्डर बता रहा हूं, ध्यान देना, इसको याद करना है आपको, तो ध्यान देना है आपको। फिर होता है 3 डिग्री CH3 कार्बन का चेन CH3 उसके बाद होता है 2 डिग्री बॉन्ड CH3 उसके बाद होता है 1 डिग्री CH3, उसके बाद कार्बन का चेन आप ले सकते हो R, लगभग हाइड्रोजन ले सकते हो आप, हाइड्रोजन का 0 लगभग माना जाता है। समझ रहे हैं आप हमारी बात को? अब देखिए इस याद करने का तरीका मैं आपको बता दूं, सीरियसली बता रहा हूं, ध्यान देना मेरी बात को, ध्यान दीजिएगा। प्लस आई मोस्टली कार्बन के चेन ही होते हैं, समझाया मेरी बात? देखिए केवल NH ऊपर माइनस और बॉन्ड COO पर माइनस, ये वाले आपको बस याद करना है, बाकी जितने भी होते हैं सब कार्बन के चेन प्लस आई कहलाएंगे। बात हमारी समझ में आ रही है? दूसरी बात, माइनस आई वाले कौन होते हैं, इसका रूल मैं बताऊंगा, इसको आप जरूर नोट किया करिए। देखिए अपने कॉपी में नोट डाउन नहीं करेंगे बाबू तो दिक्कत आपके लिए होगा। आप वीडियो को पूरा देखिए ना, अभी देखिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, बहुत इजी आने वाला है आपके लिए, बहुत इजी होने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो हमारी बात को समझना और ध्यान देना है वीडियो को। बात समझ में आ रही है? माइनस आई इफेक्ट वाले कौन होते हैं, ये तो प्लस आई आपको लोग एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे मैं बढ़ता हूं, ठीक है। चलिए अब माइनस आई इफेक्ट वाले कौन होते हैं, आइए इसके बारे में हम उसका ऑर्डर बताते हैं। तो माइनस आई इफेक्ट वाले होते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं थोड़ा सा और बड़ा करूं इसको, तो माइनस आई वाले हो जाएंगे, माइनस आई इधर मैं लिखता हूं,
माइनस आई वाले हो जाएंगे। माइनस आई ग्रुप वाले कौन होते हैं? माइनस आई इफेक्ट वाले। इसका ऑर्डर क्या है? तो सबसे ज्यादा होता है क्या? बॉन्ड OR2 प्लस, बॉन्ड OR2 प्लस। आर का मतलब कार्बन का चेन। जब भी किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटाते हैं तो आर बनता है, एल्काइल ग्रुप बनता है। जैसे मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो बॉन्ड CH3 हो गया, मिथाइल बन गया। तो ये मिथाइल ग्रुप होते हैं, है ना, याद रखना। एक एल्काइल ग्रुप बोलते हैं हम लोग, है ना, समझ में आया मेरी बात। उसके बाद होता है बॉन्ड NR3 पर प्लस, NR3 पर प्लस। उसके बाद होता है NH3, बॉन्ड NH3 पर प्लस, NH3 पर प्लस। समझ आ रहा मेरी बात, इस बात को। उसके बाद क्या होता है? NO2, बॉन्ड NO2। उसके बाद क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड M, C ट्रिपल बॉन्ड M, CN। उसके बाद क्या होता है? बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। उसके बाद क्या होता है? इस चीज को देखो, आप ध्यान नहीं दोगे तो फिर दिक्कत होगा। यह ऑर्डर आपको पता होना ही चाहिए किसी भी हाल में। बात हमारी समझ में आ रही है? तो इस चीज को दिमाग में रखना होता है। उसके बाद होता है बॉन्ड X, फिर बॉन्ड OR, फिर उसके बाद आएंगे बॉन्ड OR के बाद क्या हो जाएगा? बॉन्ड OH, बॉन्ड OH, फिर बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन एल्केन एल्कीन, है ना। या इसके पहले एक काम करेंगे, इसके पहले आता है NH2, इसके बाद आता है NH2, NH2 के बाद आता है आपका PH, फिनाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप। और फिनाइल ग्रुप के बाद तब आता है तुम्हारा एल्कीन, ध्यान देना बाबू, CS डबल बॉन्ड CH2। अगर उसके बाद क्या आता है? फिर आता है आपका हाइड्रोजन, लगभग हाइड्रोजन का 0 आता है। ये अगर आपको ऑर्डर पता है, अगर ये आपको ऑर्डर पता है तो मुझे नहीं लगता है प्रॉब्लम आपको आने वाली। देखिए, याद नहीं करना है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। इसमें देखिए क्या याद करने वाली चीज है, हमारी बात को समझना है। एक तो COOH, दूसरी बात CN, तो तीसरी बात NO2, हेलोजन, OH और NH2। यही आपके मार्किंग वाले हैं जो आपके नीट एग्जाम में बनेंगे क्वेश्चन। सबसे ज्यादा NO2 होगा, उसके बाद CN, उसके बाद COOH, उसके बाद आपका हेलोजन ग्रुप, उसके बाद क्या हो जाएगा? OH, उसके बाद NH2। आगे समझ में, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका इसका एप्लीकेशन आता है, पहले एप्लीकेशन करा दें, फिर 2-4 क्वेश्चन करा देंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर जो मैं बनाऊंगा वीडियो, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनाऊंगा, क्वेश्चंस कराएंगे। और इसके एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ दूसरा टॉपिक बनेगा, उसके बाद क्वेश्चन को पूरा करा दूंगा मैं, ठीक है। क्वेश्चन मैं रखा हुआ हूं, PDF में लेके आऊंगा, उसको आप लोग एकदम प्रैक्टिस करना है ध्यान से। और मैं वादा करता हूं इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे जितना मैं कराऊंगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, वीडियो को पूरा देखा करिए, तभी कुछ काम आएगा, है ना। और 100% एक बात जान लीजिए, 100% आपके नीट एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है, ब्रह्मास्त्र मार दीजिए तो खत्म। समझ में आया? याद रखेंगे, ध्यान से अच्छे से पढ़ना है और हमारे साथ लगे रहना है ना। NCERT रीड बहुत जरूरी है, NCERT रीड करना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन किस पर डिपेंड करती है? तो मैं बता दूं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, भैया देखो, NH बॉन्ड O माइनस और बॉन्ड COO को छोड़ के ये तीनों याद करो, बाकी जितने भी कार्बन के चेन होते हैं सारे के सारे प्लस आई हैं। प्लस आई को याद करने का बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, प्लस आई याद कर लो, माइनस आई वैसे ही याद है। क्या मैंने बोला? प्लस आई में बॉन्ड NH माइनस, फिर बॉन्ड माइनस O, ठीक है, O पर माइनस, और फिर बॉन्ड क्या हो जाएगा? COO पर माइनस। उसके बाद जितने भी कार्बन चेन होते हैं सब प्लस आई होते हैं। अब आगे बढ़िए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन होगा। जिससे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर हम बात करें, अगर क्या हो सकता है? CH3
और यहां हो जाएगा CH3, ये प्लस चार्ज, फिर CH3 CH प्लस CH3, फिर यहां पर CH3 CH2 CH2 पर प्लस। और मैं इन तीनों में से पूछूं कि कौन सा कार्बन का कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है, सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो भैया जिस कार्बन पर प्लस चार्ज हो, ऑड इलेक्ट्रॉन हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, फंक्शनल ग्रुप हो, उस कार्बन से को हम बोलते हैं मेन कार्बन। और मेन कार्बन से जितने कार्बन जुड़े होते हैं वो तो उसकी डिग्री हो जाती है, वो ये टर्शियरी 3 डिग्री। मेन कार्बन 2 कार्बन जुड़े हैं 2 डिग्री, मेन कार्बन 1 कार्बन डायरेक्ट जुड़ा है 1 डिग्री। अब देखिएगा मेरी बात ध्यान से, डिग्री तो बता दिया। अभी मैंने क्या बोला, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। भैया एक कार्बन पर प्लस आई 3 है, कार्बन चेन है ना, तो प्लस आई होंगे, 3 प्लस आई, 3 प्लस आई। यहां पर कितने हैं 2 प्लस आई, देखिए प्लस 2 आई। यहां पर कितने हैं, देखिए इस पर इससे जुड़ा हुआ डायरेक्ट एक ही है, इसको मैं इरेज कर देता हूं, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। यहां मैं रखता हूं CH3, एक ही है, तो 1 प्लस आई प्लस आई प्लस वाई 1, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला कि जितना ज्यादा प्लस आई उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो ये सबसे ज्यादा कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ये हुई, फिर उसके बाद ये हुआ, फिर ये हुआ। अगर ये दिमाग काम नहीं कर रहा है तो आप नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से भी पता कर सकते हो कि किस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। भैया जिस कार्बन पर प्लस चार्ज लगे हैं ना, उस कार्बन को मेन कार्बन बोलेंगे, और उससे जुड़ा हुआ कार्बन उसका क्या होता है, अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहां पर कितने हो गए, 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहां पर कितने हो गए बताइए, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो भैया अभी मैंने क्या बताया था कि बताइए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसकी स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन की सबसे ज्यादा होगी, मतलब ये ज्यादा, उसके बाद 3 डिग्री ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। बात हमारी समझ में आ गई। फिर आगे मैं बढ़ता हूं, देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन बस उल्टा है उसके, तो मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, माइनस प्लस आई इफेक्ट, यही था ना, बोलिए प्लस आई हो तो क्या, बोलिए कर सकते हैं। आइए जैसे मैंने एग्जांपल दिया, C पर माइनस है, CH3 पर CH3 है, फिर यहां पर CH3 है। फिर अगर मैं लिखना चाहूंगा तो CH3 हो गया, CH हो गया, माइनस हो गया, CH3 हो गया। फिर उसी प्रकार से लिखना चाहूंगा तो CH3 पर माइनस हो गया, और यहां पर मान लीजिए एक और जोड़ देता हूं, CH3 CH2 पर माइनस। अगर डिग्री की मैं बात करूं तो डिग्री चेक कर लीजिए, 3 डिग्री, कार्बन 2 कार्बन जुड़े हैं 2 डिग्री, इस कार्बन से 1 कार्बन जुड़ा है 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 9 अल्फा हाइड्रोजन, जानते ही हैं आप, पीछे बताया अभी 6 अल्फा हाइड्रोजन, और इसमें कितने हो जाएंगे 3 अल्फा हाइड्रोजन। अभी मैंने क्या बोला, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इसमें ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब सबसे ज्यादा कौन होंगे, जिसमें सबसे कम अल्फा हाइड्रोजन उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा मोर स्टेबल, प्लस आई भी कम है। हमारी बात आपको समझ में आई, तो ध्यान देना है अच्छे तरीके से, और अच्छे तरीके से वीडियो के साथ लगे रहना। भैया यहाँ प्लस आई कम है, स्टेबिलिटी कार्बन आयन की कम है, यहाँ पर प्लस आई ज्यादा है, स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन की। यहाँ पर देखो अगर प्लस चार्ज होता है और प्लस, देखिए यहाँ पर जो मैंने पीछे बताया है, प्लस चार्ज है और प्लस आई है तो ज्यादा स्टेबिलिटी, माइनस चार्ज है प्लस आई है तो कम स्टेबिलिटी। समझ मेरी बात। तो कार्बन आयन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, यहां पर माइनस आई नहीं होगा, यहां पर हो जाएगा प्लस आई इफेक्ट, ध्यान देना है, प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा, ध्यान देना है यहां पर प्लस, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट यहां पर 1 2 3 है ना, 3 प्लस आई है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी कार्बन आयन, यहां प्लस आई होगा, ध्यान देना है। तो हमारी वीडियो आपको समझ में आ रही होगी, ध्यान से देखना है। अब एक बात मैं बता दूं, यहां पर लिखा गया है, देखिए स्टेबिलिटी जैसे देता है कि इस तरह के अगर क्वेश्चन दिए जाएं, देखना बेटा यहां पर बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मान लीजिए ये फर्स्ट है,
फिर इसके बाद दिया जाए CH2 पर माइनस और CH2 फिर CH2 पर, यहां पर CH पर फ्लोरीन और यहां CH3 दिया जाए। ये फर्स्ट मैंने मान लिया, सेकंड मैंने मान लिया, थर्ड जो दिया गया है CH2 पर माइनस CH2 CH2 फिर CH3 पर, CH2 पर फ्लोरीन जुड़ा। एक बार यहां ध्यान देना, यहां पर सही आप लोग कर लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया था वहां पर। ये प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी, मतलब जिसका प्लस आई ज्यादा उस कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी सबसे कम। देखिएगा, ध्यान देना है आपको। यहां पर क्या देना है, देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे जाए, इस तरह के, ठीक ना, यहां पर देख लो फ्लोरीन इस कार्बन आयन से, यहां पर CH2 होगा, ठीक ना, कार्बन आयन से पहले पोजीशन पर जुड़ा है, इससे पहले पोजीशन पर, यहां पर दूसरे पोजीशन पर जुड़ा है और यहां पर तीसरे पोजीशन पर जुड़ा है। भैया जो जो दूरी बढ़ेगी कार्बन आयन से इस माइनस आई इफेक्ट का, जो जो दूरी बढ़ेगी, दूरियां अगर बढ़ेंगी तो क्या होता है बताइए, अट्रैक्शन कम होता है, अट्रैक्शन उतना रह नहीं जाता है। तो याद रखना है, इसको ध्यान देना है, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बातों को दिमाग में रखना है। कार्बन आयन कौन ज्यादा स्टेबल होगा, मैं ये क्वेश्चन मेरा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन का ऑर्डर क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस, कौन सा कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल। तो मैं आपको आज बता रहा हूं, मेरी बात को समझना है, हो सकता है इस बार कहीं का क्वेश्चन रहा हो जाए, आ जाए। तो देखो, जिस कार्बन आयन पर निगेटिव चार्ज, जिस कार्बन पर निगेटिव चार्ज होगा उसके अगर नजदीक में, ठीक ना, माइनस आई इफेक्ट अगर आता है, ठीक ना, माइनस आई इफेक्ट आता है, वो कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो भैया ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे फर्स्ट वाले, उसके बाद सेकंड वाला, उसके बाद क्या हो जाएगा थर्ड वाला। क्यों, क्योंकि इस कार्बन से इस माइनस आई की दूरी क्या होगी, बढ़ी। जब दूरियां ज्यादा तो अट्रैक्शन कम तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, इसकी स्टेबिलिटी उसके बाद, मतलब फर्स्ट सेकेंड फिर थर्ड आएगा। बात हमारी समझ में आ रही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है, ये आप लोग करके मुझे बताइएगा, ठीक ना, कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ये देख लीजिए एक बार वीडियो पूरा, ठीक ना, और इसको ध्यान देना है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, देख लीजिए, और इस कमेंट सेक्शन में इसके आंसर को देना है आपको। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। वीडियो के साथ जरूर लगे रहिए, पूरा बढ़िया से देखिए, ध्यान से समझिए, 100% समझ में आएगा। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।